मुजफ्फरपुर को लेकर सर आपके क्षेत्र की बात करता हूँ, मुजफ्फरपुर को लेकर पीएम का गेम रोड मैप क्या है, बीजेपी का रोड मैप क्या है, मुजफ्फरपुर के विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही बड़ा डिमांड था लोगों का। जब हम चुनाव में गए थे तो लोग कहते थे कि एयरपोर्ट अगर बना दीजिएगा 2-4 चुनाव वोट मांगना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आज टेंडर जारी हो गया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो मैंने लगातार प्रयास किया। उसके बाद 20 दिसंबर को हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी कितना संवेदनशील हैं, कितनी बारीकी से और हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। 20 दिसंबर से उनको मैं उनसे आग्रह किया कि सर आपने एक चुनावी सभा में कमिट किया था कि मुजफ्फरपुर में जब अगली बार आएंगे तो हम पता ही एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे, और अगर एयरपोर्ट बन जाता तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होता, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होता। नॉर्थ बिहार की जो आर्थिक राजधानी है मुजफ्फरपुर, उसके विकास में एक नया अध्याय खुल जाता। और 23 दिसंबर को उनके ऑफिस से मेरे ऑफिस में फ़ोन आया कि आपका एयरपोर्ट बन जाएगा, आप जा कर के सीएम साहब से मिल लीजिए। और उसके बाद बिहार के बजट में भी आया, कल टेंडर भी हो गया, ई टेंडरिंग भी हो गया। तो मुजफ्फरपुर के लिए हम लोगों ने जो मांगने का काम किया, बिहार के लिए जो मांगने का काम किया हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कभी ना नहीं कहा। तो मुजफ्फरपुर सर, न्यूज़ नेशन के कैमरे पर आप ये ऐलान कर दीजिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट किस दिन प्रस्थान करेगी, टेक ऑफ करेगी सर? देखिए, आप खुद समझते हैं कि टेंडर का प्रक्रिया है। टेंडर के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी टर्मिनल बनने का काम स्टार्ट होगा, और जब एक बार टेंडर में चला गया काम तो निश्चित रूप से यहाँ से उड़ान भरेगी। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और मुजफ्फरपुर के लिए हमने अभी अमृत भारत ट्रेन भी स्टार्ट हुआ वहाँ से, जो वहाँ से चलकर चरली परली जो हैदराबाद का एक जगह है वहाँ के लिए रवाना हुई है, जिसको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। जो वहाँ कुढ़न्नी और सकरा के क्षेत्र के लोगों का डिमांड था, जब हम वोट में जाते थे तो कदाने नदी की अगर सफाई हो जाए 2-4 चुनाव वोट नहीं मांगना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कदाने नदी की सफाई के लिए, फर्दो नाला की सफाई के लिए हमने 84 करोड़ सेंक्शन कर दिया है, और बहुत जल्द उसका भी टेंडर हम करा देंगे। सर, मुजफ्फरपुर को लेकर जब सवाल पूछ रहा हूं तो स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी। अभी भी वो जो ज़मीनी समस्याएं हैं, सड़क को लेकर, ट्रैफिक जैम को लेकर, नली नाले को लेकर, ये सब कब इन सब परेशानियों से निजात मिल पाएगा सर लोकल आदमियों को? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा गया, आप दौरा करते हैं मुजफ्फरपुर का रेगुलर बेसिस पे? निश्चित रूप से। अब तो लोग वहाँ की ये बोलने लगे हैं, मुजफ्फरपुर में हमने इतना दौरा किया है कि मुझे लगता ही नहीं कि भारत सरकार के मंत्री हैं तो सब दिन यहीं रहते हैं। तो हमने इतना दौरा किया है मुजफ्फरपुर का कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं, और लोगों को लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है मुजफ्फरपुर में। अभी रिवर फ्रंट के लिए भी हमने 148 करोड़ रुपया प्रयास कर रहे हैं हम देने का। मुजफ्फरपुर में आने वाले दिन में बिहार में पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट मैं मुजफ्फरपुर में ले जा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर को मेट्रो की भी सौगात दे दीजिए सर। निश्चित रूप से। आपने देखा कि अभी हमारा घोषणा भी हुआ है। कुछ टेक्निकल पहलू है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहा तो मुजफ्फरपुर को मेट्रो का भी सौगात हम देंगे। सर, इस वक्त हम एनसीआर में मौजूद हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में। दिल्ली से मेरठ अब महज आधे घंटे से भी कम समय में हम पहुंच सकते हैं। रैपिड मेट्रो की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम दूर दराज के इलाके, आगरा तक भी मेट्रो को एक्सपैंड करने की अब बातें चल रही है। ऐसा क्यों नहीं होता है सर बिहार में? राजधानी पटना से सटे इलाके जो मुजफ्फरपुर तक पटना से मेट्रो क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? ऐसी कोई योजना बन रही है क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि अभी पटना के अलावा हाजीपुर तक एक्सटेंशन हुआ है। धीरे धीरे एक्सटेंशन होगा सारे जगह तक, और मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार में 4 और डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, और कनेक्टिविटी के मामले में अब बिहार में कोई समस्या नहीं है। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, आपने देखा कि अभी 3 एयरपोर्ट मेरा फंक्शनल है, पटना, पूर्णिया और दरभंगा, गया 4, भागलपुर भी हो गया है, मुजफ्फरपुर का ई टेंडरिंग हो गया है। आने वाले दिनों में बिहार में लगभग 1 दर्जन एयरपोर्ट होंगे,
मुजफ्फरपुर में बिहार में ट्रेन की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और रोड अच्छा हो ही गया है, तो हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहा बिहार में, और इसीलिए अब बिहार में लोग इन्वेस्टर भी आना शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मुजफ्फरपुर से तमाम जगह दूर दराज के इलाकों में, तमाम दूसरे देशों में भी निर्यात होती है लीची। ऐसा क्यों नहीं आप कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची को और ज़्यादा प्रमोट करने का, ताकि वहाँ के लोग और छोटे किसान जो हैं और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकें? क्या कोई योजना है लीची को लेकर? एकदम बड़ा योजना है हमारे पास, और जब एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा हमारा तो वहाँ से कार्गो प्लेन चलेगी, और मुजफ्फरपुर की लीची को हम 1 से 2 घंटा में हम देश के किसी भी भाग में पहुँचाने में कामयाब होंगे। जो आज ट्रेन से जाने में या किसी पर्सनल गाड़ी से, ट्रक से जाने में जाते जाते लीची ख़राब हो जा चुकी, लीची का सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो लीची ख़राब हो जाया करता है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन जब एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो जाएगा, कार्गो प्लेन से जब हम भेजेंगे तो उचित मूल्य भी मिलेगा, और वहाँ लीची बेस्ड हम इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, जहाँ पल्प निकाल करके उसको यूटिलाइज करेंगे आगे। तो इन चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लीची से संबंधित एग्री बेस्ड बहुत सारे इंडस्ट्री लगेंगे आने वाले दिनों में।